प्रधानमंत्री मोदी ने फोन पर बातचीत कर हालात पर चर्चा की और साफ संदेश दिया। भारत शांति, स्थिरता और सुरक्षित सप्लाई चेन चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की शुरुआत ईद और नवरोज की शुभकामनाओं के साथ की। इंडिया जो है इस चीज में ईरान को सपोर्ट कर सकता है। जी जी बिल्कुल कर सकता है। इंडिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुल्क है, उसकी मैशियत कितनी स्ट्रॉन्ग है, उधर मतलब कारोबार बहुत ज़्यादा है। तो ईरान कभी भी नहीं ये चाहेगा कि अपने मफादात की खातर ये मामला सारे ख़राब करे। वो अमेरिका उधर इंडिया में कारोबार कर सकता है, इंडिया उधर जाके काम कर सकता है, उसके पास तेल के वाफर ज़खायर है, तो वो तेल बराह रास्त बेचेगा अगर ईरान पे बंदियाँ ख़त्म हो जाएँ तो। और ईरान को अगर मनाना है तो कौन मनाएगा? अरब कंट्रीज मनाएंगी जिसके ऊपर बेसिस हैं जहां पर अटैक हो रहा है, या मेरे जैसी कंट्रीज मनाएंगी कि चलिए जी हमारा ऑयल का मामला है, पूरे दुनिया में ऑयल की तंगी हो जाएगी। तो ज्यादा कंट्रीज आने का सिर्फ मैं एक ये स्ट्रैटेजिक फायदा देख सकता हूं कि वर्ल्ड। मैडम शेख बिल्कुल है, और ये महसूस भी हो रहा है, और ये ना सिर्फ आम आदमी को महसूस हो रहा है, बल्कि जो राब्ता कर रहे हैं, जो राब्ते में हैं, जो राब्ताकार हैं, या जो इस वक्त एक्टिव हैं पाकिस्तानी हुकाम, उनको भी महसूस हो रहा है। मैडम शेख सब इंडिया अगर ऐसे कर रहा है तो पहली बात तो ये कि हमारे लिए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे मुसलमान भाई अगर उनकी मदद हो रही है किसी भी तरीके से हो रही है तो हमें उस पर एतराज नहीं है। हाँ, हमें उस पर एतराज नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो इनकी हेल्प हो, किसी भी तरीके से हो, किसी भी कंट्रीज की तरफ से हो। लेकिन ये है कि इंडिया इस वक्त कर मुनाफिकत रहा है। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे इंडिया की आने से एक प्रेशर दोनों साइड बन सकता है, बट अपने आप में आपका जो सवाल है कि चाइना, मैं तो चाइना के साथ रशिया भी जोड़ देता हूं। रशिया ऑलरेडी काफी बिजी है, पहली बात। रशिया इसके अंदर सिवाय इंटेलिजेंस देने के और इससे बहुत बड़ा कोई। दोस्तों, भारत से इस समय पाकिस्तान चिढ़ा हुआ बैठा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति के साथ बातचीत करी है और उनको ईद और नव वर्ष की बधाई दी है। साथ में ईरान के ऑयल और गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है उसकी भी भारत की तरफ से कड़ी निंदा करी गई है, और ईरान ने भारत का पूरा समर्थन किया है ताकि भारत के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से शांतिपूर्ण तरीके से निकलते रहें। इन सब से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की शुरुआत ईद और नवरोज की शुभकामनाओं के साथ की। साथ ही उम्मीद जताई कि ये त्योहारों का समय पूरे वेस्ट एशिया के लिए शांति, स्थिरता और समृद्धि लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ ही पीएम मोदी ने जंग के बीच हो रहे हमलों पर भी कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्षेत्र में इंफ्रा पर हो रहे हमले चिंताजनक है। इससे न सिर्फ क्षेत्रीय स्थिरता को खतरा है, बल्कि इंडिया जो है इस चीज में ईरान को सपोर्ट कर सकता है। जी जी बिल्कुल कर सकता है। इंडिया आप देख सकते हैं कितना बड़ा मुल्क है, उसकी मैशियत कितनी स्ट्रॉन्ग है, उधर मतलब कारोबार बहुत ज़्यादा है। तो ईरान कभी भी नहीं ये चाहेगा कि अपने मफादात की खातर ये मामला सारे ख़राब करे। वो अमेरिका उधर इंडिया में कारोबार कर सकता है, इंडिया उधर जाके काम कर सकता है, उसके पास तेल के वाफर ज़खायर है, तो वो तेल बराह रास्त बेचेगा अगर ईरान पे बंदियाँ ख़त्म हो जाएँ तो ये ईरान के लिए सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान में से किसको ज्यादा फायदा हो सकता है ये युआन में ट्रेड करने पे? क्योंकि पाकिस्तान की बात करें तो हमारे बेशक चाइना से बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन हमारे पास इतने युआन नहीं है। उसकी वजह यही है कि हम जो है डॉलर्स में ट्रेड करते हैं। ये तो अच्छा हो जाएगा ना, पाकिस्तान तो वैसे ही चाइना का दोस्त है। हाँ। तो ये पाक चीन दोस्ती तो पहले बेमिसाल है, तो ये सबके सामने है, सारी दुनिया के सामने है, तो ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? जो बात इंडिया की है, इंडिया तो कभी भी नहीं वो कर सकता चाइना के साथ, क्योंकि उनके आपस में वैसे ही जंग चलती रहती है। जैसे हमारा मकबूजा का इलाका है उनके साथ, इंडिया के साथ, वैसे ही उनका भी कोई है मामला। वो इंडिया के साथ मेरा नहीं ख्याल कि उनके मामला बेहतर हों, पाकिस्तान के साथ बेहतर हो सकते हैं। जहाँ तक बात रहा कि उनकी करेंसी की, तो वो भी पैदा हो सकती है, वो भी आ सकती है, उसमें क्या इशू है? जब दोनों कंट्रीज के इंटरेस्ट एक हो जाएंगे, चाइना के और इंडिया के, तो आपको नहीं लगता कि ये फिर जो है दोस्ती की तरफ बात जा सकती है? अच्छी बात है, दोस्ती होनी चाहिए मुल्कों में। जैसे हम एक माशरे में रहते हैं, अगर इधर हमारे दोस्त होंगे तो वक्त अच्छा गुजरेगा, अगर इधर हमारे दुश्मन होंगे तो वक्त कैसे अच्छा गुजरेगा? फिर तो हर टाइम जान का ही डर लगा रहेगा, ना हुकूक किसी की जान महफूज होगी, ना किसी की माल महफूज होगा। ये तो सबसे अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे मामला अच्छे हों, हम क्यों नहीं चाहते? लेकिन ये जो लोग नहीं चाहते वो आप लोगों के सबके सामने है। हम चाहते हैं कि हम भी इंडिया के साथ तजारत करें, जैसे कि ज़राअत का शोबा उनका बहुत आगे हमसे, तो हम चाहते हैं उनके साथ तजारत हो, हम उनके साथ लेन देन करें, चाइना करे, सारी दुनिया करे। हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन ये बड़ों की लड़ाई जो उन्होंने डाली हुई है आज तक चल रही है। हर रोज अपनी बातों से फिरते हैं। द इकोनॉमिस्ट की हेडलाइन थी चंद दिन पहले मैडम शेख, ए वार विदाउट स्ट्रेटजी, यानी हिकमत अमली के बगैर जंग। और ये अमेरिका है और ये इसराइल है
और ये जो पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, ये उनके बारे में है। और फिर मैडम शेख, अवाम की अक्सरियत खिलाफ है इस जंग के। क्यों जंग ये लड़ी जा रही है, अवाम पूछ रही है। 10,000 किलोमीटर हमसे दूर ईरान से हमारा क्या लेना देना था, और अमेरिका फर्स्ट से आपका इसराइल फर्स्ट क्यों हो गया, ये अवाम पूछ रही है। अपने इत्तेहादी साथ नहीं है। और ट्रंप साहब को पहली दफा उन लोगों की मिन्नतें करनी पड़ रही हैं जिनको वो मुंह नहीं लगाते थे। अपनी कांग्रेस से नहीं पूछा, नेटो से नहीं पूछा, अक़वाम मुत्तहिदा से नहीं पूछा, और ये सारे एक कदम पीछे हैं। और मशरिक़ वुस्ता के अरब ममालिक जो सदर ट्रंप की शिकार गाहें हैं, पसंदीदा शिकार गाहें, उनकी और उनके फैमिली के बिजनेस की भी पसंदीदा शिकार गाहें, खरबों डॉलर के जहाँ सौदे और मुआहदे हैं, ये सब घबराए हुए हैं और गिले शिकवे शिकायतें ट्रंप साहब से रोज होती हैं। और रूस, चीन एक तरफ, वो सारे ख्वाब दोबारा से देखने लग गया है जो अमेरिका की वजह से रुके हुए थे। और अंदाजा करें कि रूस अमेरिका की मदद से, अमेरिका की इजाजत से तेल बेच रहा है। और ईरान को अगर मनाना है तो कौन मनाएगा? अरब कंट्रीज मनाएंगी जिसके ऊपर बेसिस हैं जहां पर अटैक हो रहा है, या मेरे जैसी कंट्रीज मनाएंगी कि चलिए जी हमारा ऑयल का मामला है, पूरे दुनिया में ऑयल की तंगी हो जाएगी। तो ज्यादा कंट्रीज आने का सिर्फ मैं एक ये स्ट्रैटेजिक फायदा देख सकता हूं कि वर्ल्ड कंट्रीज आने से एक प्रेशर दोनों साइड बन सकता है। बट अपने आप में आपका जो सवाल है कि चाइना, मैं तो चाइना के साथ रशिया भी जोड़ देता हूं। रशिया ऑलरेडी काफी बिजी है, पहली बात। रशिया इसके अंदर सिवाय इंटेलिजेंस देने के और इससे बहुत बड़ा कोई काम कर नहीं पा रहा है, और ना ही वो कर पाएगा। दूरियों का भी प्रॉब्लम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज चाइना। सोचिए चाइना इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा। चाइना इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसका सबसे बड़ा फायदा है इसके अंदर। पेट्रो डॉलर्स को रिप्लेस करने की बात अगर ईरान कर रहा है तो ना वो आपकी कंट्री के रुपए की बात कर रहा है ना मेरे, वो तो चाइनीज युआन की बात कर रहा है। जो एक निकलकर खबर चल रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि ईरान कंसिडर कर रहा है कि जो भी एनर्जी चाइनीज युआन में डील करी जाएगी उसको वो हॉर्मुज से जाने देगा। हाँ, तो इसमें किस तो दोस्तों, भारत और ईरान के संबंधों से पाकिस्तान बहुत पहले से चिढ़ता था, क्योंकि भारत के ऊपर ना तो कभी हमला करने की धमकी ईरान ने भारत को दी और ना ईरान भारत के लिए और किसी भी प्रकार से खतरा बना है। जबकि भारत और ईरान के बीच में अमेरिका के प्रतिबंधों से पहले व्यापार काफी अच्छा था और अभी तो चाबहार पोर्ट के माध्यम से रिश्ते फिर से पटरी के ऊपर लौट रहे थे। परंतु ईरान और इजराइल की लड़ाई ने सब कुछ मामला बिगाड़ दिया। परंतु हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के साथ फोन के ऊपर बातचीत करी और ईरान पर जो इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं, जिसमें ईरान की ऑयल और गैस फील्ड तबाह हो गई हैं, उसकी भारत ने निंदा करी है। और भारत ने कहा है कि इस फेस्टिवल सीजन के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर, खास करके वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए, यह भारत दुआ करता है और भारत पीस के पक्ष में है। साथ में भारत ने भी, ईरान ने भी भारत का सपोर्ट किया कि भारत के जहाज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकलते रहे, उन पर ईरान पाबंदी नहीं लगाएगा। और इन सब बातचीत से पाकिस्तान को बहुत बड़ी मिर्ची लग गई है, क्योंकि पाकिस्तान को ईरान कुछ नहीं दे रहा है, जबकि भारत के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज